विशेष भी है। गारंटी बनाम संकल्प, क्या है बेहतर विकल्प? क्योंकि गारंटी एक तरह दी जा रही है तो कहीं संकल्प पत्र है, वायदों की झड़ी है, और क्या बेहतर विकल्प जनता के लिए। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनका परिचय कराते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक दुष्यंत नागर जी हमारे साथ में हैं। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगावकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। आरपी सिंह जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आज 15 वायदों की या कहा जाए गारंटी दी है एक तरीके से, और उसके बाद वो बहुत से ऐसे फ्री चीजों को लेकर आए हैं, तो ऐसे में तो आपके लिए मुश्किल होने वाली है। फिर चलिए उसमें वादा नंबर 4 है, पानी के गलत बिलों को ठीक करेंगे। पहले तो पानी का गलत बिल भेजा ही क्यों? 20,000 लीटर पानी फ्री देने की बात थी ना दिल्ली के अंदर। एक तो मान लिया उन्होंने कि पानी का बिल हम गलत दे रहे हैं, हम लोगों से पानी का बिल चार्ज कर रहे हैं, वो ठीक करेंगे। एक उन्होंने उसमें कहीं गारंटी में कहा है कि हम यमुना जी को साफ करेंगे। हम पिछली बार छूट गया था, इस बार यमुना जी को साफ करेंगे। ये उन्हीं का कहना है। ये इसी में एक गारंटी में कहीं एक गारंटी है जिसमें कि हम यमुना जी को इस बार साफ करेंगे। एक उन्होंने कहा है कि हम नल से जल देंगे। वो 5-10 साल में नल से जल नहीं दे पाए इस वक्त ना। मेरा चैलेंज है और ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, किसी झुग्गी में चले जाइए, कोई झुग्गी वाला गरीब आदमी आज भी 20 रुपए 25 रुपए की एक बोतल लेता है और वो खरीद कर पानी पीता है। और दिल्ली में कोई घर ऐसा नहीं कोई जिसमें आरओ नहीं लगा हो। हर घर के अंदर लगभग 45 रुपए का आरओ की एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, जिसका मतलब कि एवरेज 15 से 20 रुपए रोज पीने के पानी के लिए जाते हैं, क्योंकि बिजली भी आती है और उसका पानी का वेस्टेज भी जाता है। इसमें ये भी कह रहे थे कि हम सड़कों के खड्डे ठीक कर देंगे। 10 साल से सड़कों पे खड्डे नहीं ठीक हो पाए। वो दिल्ली की सड़कें पेरिस बननी थी, दिल्ली की सड़कें लंदन जैसी सड़कें बननी थी, वो सबकी सब सड़कें रहेगी। आरपी सिंह जी, लेकिन आरपी सिंह जी वो ये कह रहे हैं कि आपकी मतलब बीजेपी की वजह से वैसा नहीं कर पाए। 3 के लिए उन्होंने माफी भी मांगी आपने, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने उनको और उनके सहयोगियों को जेल में डाला, इसलिए वो 3 अपने वायदे पूरे नहीं कर पाए। वो माफी मांग रहे जनता से। हमने नहीं जेल में डाला जी, वो अपील करते रहे, कोर्ट में लगाते रहे, कोर्ट से जेल से बेल नहीं मिली। अभी भी वो बेल से ही बेल पे ही बाहर है और शर्त के ऊपर बेल पर बाहर है। तो ये बिना शर्त के नहीं, शर्त लगी उनके ऊपर। शर्त क्या लगी है कि वह किसी सीएम की कोई मीटिंग नहीं अटेंड कर सकते, कोई अपने जो सीएम ऑफिस से लोगों नहीं बुला सकते, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते। ये सब शर्तों के साथ उनको छूट मिली है, ऐसे नहीं शर्तों को बिना छूट मिली हो। तो वो शर्तें तो असल में हमारे कारण से जेल में नहीं गए, अपने कुकर्मों के कारण से जेल में जाना पड़ा। वो एक्साइज पॉलिसी में घोटाला ना करते तो नहीं जाते जेल में। वो एक के साथ एक बोतल फ्री में ना देते तो ना जाते जेल में। अगर गली मोहल्ले के अंदर दुकान, हर स्कूल के बाहर, हर गुरुद्वारे के बाहर, हर मंदिर के बाहर, हर गिरजाघर के बाहर शराब के ठेके ना खोलते तो शायद जेल ना जाना पड़ता। ठीक है जी, क्योंकि उस समय तो उनको लग रहा था कि इसी पैसे से जो हम इसके एवज में जो पैसा कमाया जाएगा उसके पैसे से हम चुनाव लड़ लेंगे। गोवा के अंदर, पंजाब के अंदर चुनाव लड़ेंगे इस सारे पैसों से। तो वो तो दिख रहा था किस प्रकार की। हाँ, अब वह कह रहे हैं कि हम कुछ नई 2-3 चीजें उनकी वो नई गारंटीज की बात भी कर लेता हूं मैं। उनका किराएदारों को भी मिलेगी फ्री बिजली और पानी का वायदा। सर मैं आरपी सिंह जी मैं आता हूं आपके पास में, बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लेते हैं। पुष्पेंद्र जी, सवाल यही है कि आपके आम आदमी पार्टी के पिछले वायदे पूरे नहीं हुए तो रिपोर्ट कार्ड आधा अधूरे के साथ में फिर से आप जनता के पास जा रहे हैं, वो विश्वास कैसे हासिल करेंगे? देखिए, हमारा विश्वास जनता, दिल्ली की जो जनता है उसको पहले से ही हमने हासिल किया है, क्योंकि हमने जो वादे किए थे उनमें से ज़्यादातर वादे पूरे कर दिए हैं। दरअसल क्या है, बीजेपी की छटपटाहट ये है कि ये अपनी तरह समझते हैं। राजस्थान में इन्होंने वादा किया 450 रुपये का सिलेंडर देंगे, इन्होंने नहीं दिया। देखिए मीडिया रिपोर्ट, बाद में मुकर गए कि नहीं देंगे। हरियाणा में, दिल्ली में चिल्लाते रहे आयुष्मान योजना, हमारी आयुष्मान कार्ड लागू नहीं कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में 600 प्राइवेट अस्पतालों ने कह दिया कि हम नहीं इलाज करेंगे क्योंकि इनके पास देने के लिए पैसा नहीं है, बजट नहीं है। हमारे साथ ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादे किए सारे पूरे किए। आप देख लीजिए, दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां 24 घंटे बिजली आती है। अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था कि हम फ्री बिजली देंगे, दे रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था हम फ्री पानी देंगे, पानी दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम बुजुर्गों को जो है तीर्थ यात्रा कराएंगे फ्री में, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, तमाम जो योजनाएं थी वो सारी पूरी करेंगे। तो आरपी सिंह जी का ये कहना कि हमने कोई वादे पूरे नहीं किए, ये बिल्कुल सरासर बेबुनियाद है। और इसीलिए जो हमने ये ग्रंथियों के लिए और पुजारियों के लिए ये जो 18,000 रुपए महीने देने का आश्वासन दिया है, उस पर लोगों को खूब विश्वास है। यही नहीं, जो 2100 रुपए महिलाओं को हमने देने के लिए वादा किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने आज सिग्नेचर किया। आपने देखा होगा, आपके कैमरामैन वहां होंगे, उन्होंने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने बाकायदा साइन करके कहा है कि जो हमारी कैबिनेट सरकार बनते ही जो पहली कैबिनेट होगी हमारी, उसमें हम इसको लागू करेंगे और 2100 रुपए जो महिला सम्मान योजना है हमारी दिल्ली में, उसको हर महिला जो हमारी बहन मां है उनको मिलेगा। आपने अभी जो पोस्टर दिखाया उनमें से दो चीजें, एक तो आपने अभी मौलवियों वाला वो पोस्टर दिखाया ग्रंथियों पुजारियों के लिए, पुजारियों और ग्रंथियों का, लेकिन अभी पहले से मौजूद व्यवस्था में आपके मौलवियों को पैसा नहीं मिल पा रहा था, वो प्रदर्शन कर रहे थे, एक चीज। दूसरा कि आपकी पंजाब की सरकार में महिलाओं को ही जो वायदा था वो पैसा पूरा नहीं हो पा रहा, आप लोग कह रहे हैं आप पूरा कर देंगे पहली कैबिनेट में ही, तो ये थोड़ा विरोधाभासी है। नहीं, देखिए मैं सर क्लियर कर देता हूं, हम बीजेपी की तरह, मैंने क्या कहा कि हम बीजेपी, मैं वही कह रहा हूं, बीजेपी की तरह से हम मुकर नहीं जाते कि हमने कहा 450 सिलेंडर देंगे फिर नहीं दिया। मैं वही कह रहा हूं सर, रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि पंजाब में अगर हमने वादा किया तो उस पर वर्क हो रहा है, हो सकता है थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अभी सरकार है ना हमारी पंजाब में, अभी थोड़ा समय हुआ है, बहुत सारी टेक्निकलिटी होती है, चीजें होती हैं, वो हो जाएगा। अगर हम 5 साल में नहीं दिए तब आप हम पे आरोप लगा सकते हैं हमने पूरा नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है। दुष्यंत नागर जी ऐसे मना कर रहे हैं, लेकिन दुष्यंत जी आप जवाब दें, संभवतः आप पुष्पेंद्र जी की बात पे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मेरा सवाल भी है कि सबसे ज्यादा कांग्रेस को लेकर इस वक्त चर्चा ये हो रही है कि राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में रैली करते नजर आते हैं, लेकिन जब दिल्ली में रैलियां लगातार रद्द होती तो सब जवाब दिया जाता है कि साहब उनकी तबीयत नासाज है, जहां चुनाव है वो वहां मौजूद नहीं है और अन्य जगहों पे वो मौजूद दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या दिल्ली के चुनाव को लेकर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सीरियस नहीं है? सवाल ये है दुष्यंत जी। बिल्कुल सीरियस है। 28, 29, 30 को उनकी लगातार रैलियां हैं और देखिए स्वास्थ्य कारणों से 1-2 मीटिंग जो है, जैसा चर्चा मैंने सुनी है, वो पोस्टपोन्ड हुई है और कांग्रेस पार्टी पूरे मनोयोग से, पूरी शक्ति से, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी इनको इनकी जगह दिखाने जा रही है जी। ये जो अहंकारी और बड़बोले जो लोग हैं, जो कह रहे हैं ना हमने सब कुछ दे दिया, अरे भाई आपने 1000 रुपया दिया क्यों नहीं अभी तक पंजाब में? 5 साल चाहिए क्या आपको देने के लिए? और आपने ये घोषणा, पहली बात तो ये कह रहे हैं हमारे साथी आम आदमी पार्टी वाले कि केजरीवाल जी ने साइन करके दिया है। अरे मुख्यमंत्री तो आपकी सी बहन है, साइन केजरीवाल जी कर रहे हैं। ये एक महिला का जितना अपमान मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने किया है आम आदमी पार्टी ने, इसका इनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। दिल्ली की आधी आबादी इनको इनकी सही जगह पहुंचा देगी, जो विपक्ष में इनकी सही जगह है, जहां से इन्होंने महिलाओं का लगातार अपमान किया है जी। दूसरी बात, आप स्वच्छता की बात करिए, वातावरण के अंदर ऑक्सीजन लेवल की बात करिए, आप पूरे दिल्ली के अंदर समस्याओं का अंबार देखिए किस तरह से खड़ा हुआ है, मुंह बहाए। और ये रोजगार की बात करते हैं, इन्होंने रोजगार कम करने का काम किया है। जल बोर्ड में लोगों की सैलरी रुकी हुई है, 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा है जी। कौन सी बातें कर रहे हैं? ठीक है समीर जी सवाल जी, ठीक है दुष्यंत जी आगे बढ़ते हैं। समीर जी, दलित और पिछड़ों के नाम पे ये बोलते बिल्कुल, हाँ वो आज चर्चा में लगातार बनी हुई है, दलित पिछड़ों को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। आता हूं आपके पास में। समीर जी सवाल ये है, सभी के अपने अपने वायदे हैं, विकल्प बेहतर जनता के पास क्या है? क्योंकि हर कोई अपनी तरफ से देने की बात कर रहा है, लेकिन रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही तो तय होगा। समीर जी देखिए, मुझे लगता है कि अगर तीनों दलों का घोषणा पत्र देखेंगे, संकल्प तो सबने जनता के लिए कई घोषणा की है, लेकिन भरोसा किस पे बनता है? जो कर देता है उस पर भरोसा बनता है। प्रधानमंत्री मोदी तो कह चुके हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है और जनता ने देखा है कि प्रधानमंत्री का 10 साल कार्यकाल कैसा रहा है। आज अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही थी घोषणा पत्र जारी करते हुए, उन्होंने कहा कि जो 3 घोषणाएं में कर नहीं पाए, यमुना सफाई का, सड़कों का और हर घर स्वच्छ पानी पहुंचाने का, उसका कारण यह था कि सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया गया था। तो अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि सत्येंद्र जैन का जेल जाने का यमुना सफाई से क्या संदर्भ था, संजय सिंह का जेल जाने से सड़कें बनाने का और हर घर जल पहुंचाने से क्या संबंध था। अरविंद केजरीवाल को यह भी बताना चाहिए था कि मनीष सिसोदिया अगर जेल चले गए तो यमुना सफाई क्यों नहीं हो पाई। मुझे लग रहा है कि इनका जेल जाने का काम के पूरा करने से कोई कंसर्न नहीं था,
अरविंद केजरीवाल स्वीकार कर रहे हैं कि 10 साल वो काम नहीं कर पाया बड़े मुद्दे के ऊपर। मुझे लग रहा है जनता 10 साल की कंटेनमेंसी का हिसाब मांगेगी। तो कांग्रेस जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, संदीप दीक्षित जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है, मुझे लग रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी जितनी बड़ी चुनौती है उतनी ही बड़ी चुनौती कांग्रेस बनकर आई है। और ये तय है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। अरविंद केजरीवाल को 10 साल के इनकम्बेंसी का जवाब देना, और सबसे बड़ी बात जो 14 मिनट का उन्होंने जो उसका शीश महल का वीडियो जारी किया है, शीश महल पे तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। बिल्कुल, वो तो किसी सरकार का काम नहीं था, वो तो आपने शीश महल बनाया था। और दूसरी बात मैं आम आदमी प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूं कि उनके पार्टी के अंदर एक लोकपाल हुआ करता था रामदास जी को उन्होंने निकाल दिया, तो पार्टी में अभी तक आंतरिक लोकपाल इनके पास नहीं है। तो जो पार्टी लोकपाल की बात करती थी, एडमिरल रामदास आपके लोकपाल थे, बाद में उन्हें हटा दिया गया। तो 10 साल में पार्टी को ईमानदारी के पद पर रखने के लिए लोकपाल इंटरनल डेमोक्रेसी को लेकर तो अक्सर सवाल उठते रहे। आरपी सिंह जी, अभी लगातार आप में और मतलब बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में पोस्टर वॉर भी चल रहा था। आप लोग जब लगातार विंडोज में हमारे साथ मौजूद थे, आप पोस्टर्स दिखा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि साहब हम तो काम के आधार पर जनता का समर्थन फिर से हासिल करने वाले हैं। आरपी सिंह जी जी अपनी बात रखें। जो पिछले 5 साल में काम किया, वह काम ही दिखा रहा था। वो काम ये है, और दिल्ली की जनता जानती है कि वो काम क्या है। ये वो काम है, एक के साथ एक बोतल फ्री। हर गली मोहल्ले, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, गुरुद्वारे के बाहर बोतल के ठेके, मतलब दारू के ठेके खोल दिए। यही था। रात को सारी रात दारू पीने को मिलती थी, यही था। और ये था कि दारू किसी भी उम्र में जाकर दारू व्यक्ति पी सकता है, यही था। पर जो मूल बात है, क्या जो वादे मूल इनके हैं उस पर बात कर लीजिए। क्या पीने का पानी आज फ्री है? जनरली पीने का पानी घर पे आपको जो मिलता है फ्री है? क्या आज बसें ईमानदारी से दिल्ली में बसें हैं? हम कह रहे हैं कि हम आएंगे 13,000 बसें और जुड़ेंगे, जबकि दिल्ली के अंदर आज कुल मिलाकर 7200 बसें हैं, और उसमें से 1900 बसें हुए हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी की ई व्हीकल के पॉलिसी के अंतर्गत दी गई हैं। क्या इनसे पूछो, दिल्ली के अंदर हर साल 1.5 लाख बच्चा ड्रॉप आउट होता नहीं होता? 9वीं और 11वीं का हर साल 1.5 लाख बच्चा, और उनका भविष्य अधिकार में, क्योंकि इनको 10वीं और 12वीं के अंदर प्रूव करना होता है। क्या मोहल्ला क्लिनिक के अंदर पैंसठ या नकली टेस्ट पाए गए नहीं? अब ये आरोप वापस से आरोप लगाएंगे हम पर, परंतु अपने आरोपों का जवाब नहीं देंगे। आरपी सिंह जी आज लेकिन आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ में। आपने दिन भर प्रदर्शन किया और दलित विरोधी बताया उनको, अमृतसर की घटना को लेकर। उस पर और आपको याद हो जब केजरीवाल साहब जेल में थे, सुनीता केजरीवाल आती थी बहन जी टीवी के ऊपर, तो जब बोलती थी उनके पीछे से बाबा साहब जी की तस्वीर हटा दी गई थी, अम्बेडकर जी की तस्वीर हटा दी गई थी, वहां केजरीवाल की तस्वीर लगा दी थी। ये सबने देखा। ये झूठ है। तो वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर होती थी हमेशा, तो इनको बाबा साहब अम्बेडकर जी से कोई प्यार थोड़ा है, उनके प्रति कोई भावना थोड़ा है। मुझे ये तो सिर्फ मैं जवाब दूंगा। राजनीति करने के लिए बाबा साहब जी का नाम इस्तेमाल करते हैं, और ये पहली बार थोड़ा, ये तो संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों में से है। पूछिए इनको 128 करोड़ रुपए का पैसा, 128 पन्नू, ये हमारा कहना नहीं है, ये पन्नू का कहना है कि 128 करोड़ रुपए इनको चुनाव लड़ने के लिए दिया। कौन? खालिस्तानी ने। अब पूछे उन्होंने कोई भगवंत मान ने कोई FIR फाइल करी पन्नू के खिलाफ, कोई मुकदमा दायर किया पन्नू के खिलाफ कि झूठ क्यों बोल रहा है हमारे खिलाफ, झूठा इल्जाम क्यों लगा? नहीं किया, क्योंकि बोल नहीं सकते झूठ, वो सबूत दे देगा, अगले आगे के सबूत दे देगा। यही नहीं, फिर इनके खुद के जो वहां के स्पीकर है, वो जाकर कनाडा में जाकर खालिस्तानियों के साथ भोजन करते हैं। वो कुलतार सिंह यहाँ पर स्पीकर हैं, वो वहां पर हरजीत सिंह बाजवा के साथ भोजन करते हैं। तो इनके ये संविधान की बात नहीं करते। बाबा साहब पे इनको यकीन नहीं है जी, पूरी राजनीति करते हैं। ठीक है पुष्पन जी सवाल यही है कि एक तो अमृतसर की घटना और पंजाब सरकार का उस प्रकार से कोई रिएक्शन नहीं दिखा, एक चीज। दूसरा यह कि खालिस्तानी समर्थन के साथ में आप आम आदमी पार्टी देश विरोधी तरीके से खड़ी नजर आती है। देखिए, सबसे पहले तो जितने पैनलिस्ट हैं और आपको भी मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो आप बार बार आप लोग ये टीवी पे कहते हैं कि हमने वादे नहीं पूरे किए, बिजली फ्री दिया। मैं आपके लिए स्पेशली, खाली आरपी सिंह के लिए स्पेशल ये बिल ले आया हूं। ये मेरा व्यक्तिगत बिल है, मेरा अपना घर का बिल है, और मैं आपको सौंप रहा हूं। आप देख लीजिए कि इसमें 0 बिजली का बिल आया हुआ है, ये दिल्ली का। तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपने वादे पूरे किए, ये इस बात का सबूत है। और अगर चाहें आप तो इसको जूम करके कैमरे पे दिखा सकते हैं 0 बिजली बिल है। पहली बात तो आप झूठ बोलना बंद करिए, आप झूठ बोलना बंद करिए आरपी सिंह
सिंह जी, अपने नाम ये पर झूठ जीरो नहीं लगवा दिया चलेगा। इन्होंने। मैं इसीलिए अपने मैं नाम पर तो जीरो हरेंद्र लगवा जी दिया को दे इन्होंने। रहा हूँ, छाप पर मैं तो भेजो, बिल दे रहा हूँ कितने हरेंद्र जी पर को, ये भेजो आपको आपको पढ़ के ऐसे बता छाप देंगे जीरो है कि नहीं अरे है। मैं आपको ऐसे झूठ कितने बोलना को बंद मैं छाप करिए। पर ये दुश्मन की भारतीय तरह जनता पुष्पेंद्र जी, पार्टी बीच में बोल रहे हैं ठीक सर, है, ऐसे तो आरपी काम सिंह नहीं जी, चलेगा ना। ठीक है, आरपी सिंह जी, आप पुष्पेंद्र बीच जी, में बोलेंगे बहुत तो अच्छी थोड़ी बात जवाब है मिलेगा। पुष्पेंद्र जी, ये बहुत अच्छी आपके बात लिए है। मुंहतोड़ जवाब है कि ये बिल जीरो है बिजली पुष्पेंद्र का जी, दिल्ली में, मैं वही ये कह- मेरा व्यक्तिगत बिल है, मैं पुष्पेंद्र हरेंद्र जी को दे रहा हूँ। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि आप जो अपना व्यक्तिगत बिल दिखा रहे हैं अब ना, दूसरी ऐसे बात- सुनिए तो ऐसे ही आप ऐसे सैकड़ों लोगों के जो आम लोग हैं उनके अगर बिल दिखाते तो और आपकी सर, हम बात आम ही मजबूती लोग हो हैं। पाती। मैं भी आम सर, ही आप आदमी हूं, आम आदमी सर। पार्टी से जुड़े हुए हैं मैं सर। भी आम आदमी हूं सर, आप बिल्कुल मैं आम आदमी हूं। खैर आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पे आते हैं, देश हम विरोधी मुद्दे पे आते हैं। खालिस्तानी और बाबा साहब के अपमान को लेकर। देखिए, जी। बाबा साहब की जहां तक बात है, आप सब देखिए, हमारे मुख्यमंत्री से लेकर के जितने सरकारी दफ्तर हैं, चाहे वो पंजाब में हो चाहे दिल्ली में, जहां भी हमारे सरकारी दफ्तर हैं और हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं, सबके यहां बाबा साहब अंबेडकर जी की, सरदार भगत सिंह जी की और महात्मा गांधी जी जो हमारे महापुरुष हैं, सबकी तस्वीरें लगी, हम खूब सम्मान करते हैं। इनकी तरह नहीं करते हम। अभी जो जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, 15 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया, कार्रवाई करी पंजाब पुलिस ने। दूसरी बात आपको बताऊं, आपके लोग हैं जो दलितों के मुंह पे पेशाब करते हैं। मध्य प्रदेश जैसी जगहों पे जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां दलितों का अपमान होता है, वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान होता है। हमारे राज्य में नहीं, हमारे यहां तो कोशिश करी, अभी 15 घंटे के अंदर पंजाब में गिरफ्तार कर लिया, कार्रवाई कर दी है। इस पे मत जाइए। ठीक है, ओके पुष्पेंद्र जी, एक सेकंड आगे बढ़ते हैं। दुष्यंत जी, मैं आपसे जवाब लूं उससे पहले जल्दी से आरपी सिंह जी रिएक्शन आपका, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है मेहमानों पे। जी, वो 15 सेकंड का काम 15 घंटे लगे। अरे सर, हमने तो कर दिया, आप तो वो भी नहीं करते। अरे आपने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक दलित व्यक्ति पे, एक दलित व्यक्ति के चेहरे पर पेशाब करता है खड़ा होकर के, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई करी? हमने तो 15 घंटे में कर दिया। ठीक है, तो आज ठीक है। तक नहीं कोई कार्रवाई ओके, करी। पुष्पेंद्र जी, आप अपमान करते हैं। पुष्पेंद्र जी, आरपी सिंह जी, पुष्पेंद्र जी, आरपी सिंह जी, उन राज्यों में दलितों का अपमान है। इसकी भी जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जी दुष्यंत का जी, एक अपमान है। सेकंड, हम तो पुष्पेंद्र जी, पूजा करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। बिल्कुल, सभी लोग सम्मान करते हैं, इसमें कोई नहीं, जवाब। नहीं, दुष्यंत जी, नहीं, दुष्यंत जी, सवाल ये है, आपके नेता के माता पिता आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, फांसी की माफी की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ दुष्यंत जी, सवाल ये है कि अमृतसर की माता पिताजी अफजल गुरु की फांसी की अरे माफी सर, की इसका बात करते मुकाबला हैं। करिए। ठीक है, एक सेकंड, आइए मैदान में। दुष्यंत जी, सवाल ये है कि हमारी अमृतसर में, गारंटियों का मुकाबला पुष्पेंद्र जी, करिए। पुष्पेंद्र जी, हाँ बिल्कुल इसी करेंगे, इसी बात करते हैं। दुष्यंत जी, सवाल ये है कि अमृतसर में एक घटना होती है, उसके बाद में लगातार देश भर में रिएक्शन दिखाई पड़ता है। कांग्रेस पार्टी इस पूरे घटना को कैसे देख रही है? बहुत गंभीरता के साथ देख रहे हैं हम। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी संविधान के रचयिता बाबा साहब के प्रति गंभीर नहीं है। अगर गंभीर होती तो घटना ही नहीं होती। और मैं पूछना चाहता हूं कि जितने संस्थान स्मारक हैं बाबा साहब के नाम पे पंजाब में, क्या इन्होंने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करी है? क्या उनकी प्रतिमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करी गई है? ये जवाब दें। बिल्कुल, इनके नेता तो आरक्षण के विरोध से, राजनीति से उनका उदय हुआ है। ये तो आरक्षण के विरोधी लोग हैं। इनके तो सच्चाई सामने आ गई। और ये बता दें ये झूठ है कि क्या एक खास सेंसस कराएंगे? मैं पुष्पेंद्र जी आपसे पूछना चाहता सर, गलत बयान पुष्पेंद्र जी, जानना चाहता है और दिल्ली की जनता जाननी चाहती है कि क्या अगर आपकी सरकार बनती है तो आप कास्ट सेंसस दिल्ली में कराएंगे और ओबीसी को संख्या के आधार पर आरक्षण देंगे? यही दूध का दूध और पानी का पानी हो ठीक है, जाएगा। समीर चौहान, पुष्पेंद्र जी, एक सेकंड, पुष्पेंद्र जी, समीर जी, समीर जी, सवाल यह है कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान का मसला हो, दलित विरोधी होने की बात हो, या फिर राष्ट्रीयता के लिए खतरा होने की बात हो, ये तमाम मसले भी दिल्ली के मौजूदा विधानसभा चुनाव में गरमाए हुए हैं। समीर जी, बिल्कुल निश्चित, तो ये मुद्दा भी जरूर रहेगा और बाकी सारे मुद्दे इस समय दिल्ली की जनता के बीच में है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि दिल्ली की जनता को जो पानी की समस्या रही, जो टैंकर माफिया से मुक्ति की बात की गई थी, जो स्वच्छ पानी की देने की बात कही थी, और आज अरविंद केजरीवाल ने जब घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें कहा कि जो पानी के बढ़े हुए बिजली के बिल आए हुए उससे माफ किया जाएगा। तो बिल बढ़े हुए गए क्यों जनता के पास? सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार आपकी है, इतने बढ़े हुए पानी के बिल जनता के पास जा रहे हो और आप कह रहे हो कि अब वापस लिया जाएगा। मुझे लग रहा है ये भी एक अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। अब मतदान के लिए ज्यादा दिन नहीं है, मुझे लग रहा है कि 5 तारीख को मतदान होने वाला है जी। जनता ने अपना मन बना लिया हुआ, 8 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यह लड़ाई केजरीवाल के लिए एक बहुत मुश्किल और चुनौती भरी लड़ाई लग रही है। 2015 और 2020 का चुनाव नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये और मुझे लग रहा है कि 2025 केजरीवाल इस जी। बार त्रिकोणीय लड़ाई में फंस चुके हैं। बिल्कुल, ये 2025 की चुनौती अपने आप में थोड़ा सा अलग है बाकी के अन्य मुकाबलों के मुकाबले। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि उत्तराखंड में अब यूसीसी लागू हो गया है। सभी को समान कानूनों के साथ में कैसे व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या कुछ बदलेगा, इस पूरी खबर पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। खाने में तो स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ।